राधे राधे गुरुदेव जी। सीताराम राधे राधे। पहले तो आपसे मिलने की बहुत इच्छा आती, कहा करो हमसे मिलके। नहीं, इच्छा ही बहुत आती आपसे मिलने की, सो पूरी हो गई। अबे तो ठंड में कुकरी है, बैठे हम, आज्ञा करो। गुरुदेव मैं पाठ करता हूँ सुंदरकांड को, तो जैसे कि किसी दिन नहीं कर पाऊँ तो मन में ये रहती है कि मतलब कुछ उल्टा ना हो जाए, कि किसानी के काम में जैसे बीज ज्यादा तो। क्या कोई पिता या माता उनका पुत्र निकम्मा हो तो क्या पिता ऐसा चाहेगा कि हमारे पुत्र का अहित हो जाए? नहीं, वो क्या है गुरुदेव? एक प्रश्न, एक जवाब दीजिए, हाँ या ना। नहीं। तो ये परम पिता हैं, ये कब चाहेंगे कि हमारे पुत्र का अहित हो जाए? समझ की बात है प्यारे। किसानी को ही सुंदरकांड मान लिया करिए कभी कभी, और ट्रैक्टर चलाते चलाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर रट लिया करिए। एक चौपाई आती है सुंदरकांड की, आप कोई भी प्रभस नगर की तो आती होगी, आती है ना, वही चौपाई पढ़ते रहिए, कंटिन्यू हो गया सुंदरकांड। 60 दोहा ना पढ़ पाओ, ये सबके लिए है, इनका प्रश्न नहीं है। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। 60 दोहा ना पढ़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, एक पढ़ो, और एक ना पढ़ पाओ तो आधा ही पढ़ो, आधा ही ना पढ़ पाओ तो सुंदर कांड ही भर कह लो, और इतना भी ना कह पाओ तो ध्यान ही कर लो। सब यार से तो अच्छा है, जो नहीं बिल्कुल कर रहे उनसे अच्छे आप लाख गुना हो। तो मन की खिन्नता और मलाल आज से ही निकाल दीजिए कि जिस दिन कोशिश करिए कि छूटे ना। एक संत कहते, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर हम और उत्तर बोलेंगे। एक संत कहते थे, जिस दिन भगवान का भजन ना हो उस दिन इतना शोक मनाना चाहिए जितना गृहस्थी आदमी अपने बड़े पुत्र के मरने पर शोक मनाता है। हाँ, शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो कोशिश करिए कि ना छूटे, लेकिन जब छूट जाए, ऐसी मुसीबत है जहां पर कर्म बहुत आवश्यक है, उस परिस्थिति में कर्म को ही सुंदरकांड मान लीजिए। हाँ, चश्मा वाले भाई साहब खड़े हुई जाओ, इन तक माइक भेज दीजिए भैया। गुरुजी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत धन्य हो चुका हूँ, मेरे पास सब नहीं है। पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा मैं से हाथ जोड़ के, जो भी मैंने आपके बारे में गलत सोचा हो, सही सोचा हो, कुछ भी सोचा हो, मुझे तहे दिल से आप माफ़ी दीजिए। और बस एक बात बोलना चाहता हूँ मैं आपसे, आपकी जो चरण है ना मेरे सिर पर रख दीजिए आप, बस यही प्रार्थना है मेरे से। यहीं से आया हूँ गुरुजी, अशोनर से ही आया हूँ। क्या नाम है? मोहित शर्मा नाम है गुरुजी मेरा। इसका मतलब आप गलत सोचते रहे, भावनाएं ही बता रही हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारी खुद की निष्ठा है, कहो तो आपको बताएं। जी गुरुजी। दुनिया क्या कहती हम इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं, हम क्या कह रहे हैं इस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। जिसने जाना नहीं वो कहेगा, जिसने समझा नहीं वो कहेगा, जो नजदीक नहीं आया वो कहेगा। अशोकनगर का चंगीलाल भी, उसकी दोनों आंखें नहीं थी तो लोगों ने कहा सूर्य भगवान निकले, बोले कहाँ है दिखाओ। अब अंधे आदमी को सूर्य कहां से दिखा दें? तो उसने कहा दिखा नहीं सकते तो हाथ में छुपाओ, कैसा है गर्म की ठंडा। अब सूर्य को स्पर्श भी नहीं करा सकते, तो बोले स्पर्श नहीं करा सकते तो चखाओ, खट्टा है कि मीठा। अब वो भी नहीं करा सकते, बोले अच्छा चखा भी नहीं सकते, सुगंध कराओ। क्या सेंधी आती है, दुर्गंध आती है कि सुगंध? लेकिन बुद्धिमान लोग बोले अभी नहीं, 2 दिन बाद मिलना। 2 दिन बाद वो मिले, बोले अब बताओ सूर्य भगवान कहाँ है? अंधा आदमी अब क्या कह दें? तो उसको चप्पल उतार करके जून के महीने में छत पे लिवा गए 12 बजे दिन के। 1-1.5 घंटे बाद जब फड़फड़ा गए वो मछली जैसे,
तो बोले अब पता लगा, बोले हकीकत में पता लग गया, सूर्य भगवान बहुत तेज है। ऐसे ही प्यारे बेटा तुम तो खड़े भय बड़ी भावना से, हम तो आपको ये विनोद पूर्वक चर्चा नहीं, बहुत गंभीरता, तो लोग कहते रहते हैं भगवान करे आपको बालाजी की अविरल भक्ति मिले, माता पिता और हमारा नाम रोशन करो, गुरु का ये आशीर्वाद। मुझे पता है बालाजी सरकार से आपके डायरेक्ट कांटेक्ट हैं, अगर आपके चरण मेरे सिर पे रखे हो जाएंगे ना, तो मैं सोचूंगा कि आपका और उनका दोनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर हो गया और मेरे परिवार के ऊपर हो गया गुरुजी। ये तो नहीं कह सकते कांटेक्ट है कि नहीं, गुरुजी हम मानते हैं भीतर का विषय है, लेकिन आपकी भावना को साधुवाद, और हम बिल्कुल प्रणाम करवाएंगे। जैसे ही हम उठने लगे तो आ जाना। जय हो गुरुजी की। भगवान राम की, भगवान राम की, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की। हाँ जय जय श्री राम। अच्छा इस बच्चे को ही दे दो। बोल भाई साहब, खड़ो हो जाओ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई साहब, खुश रहो। गुरुजी मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ। हम आशीर्वाद देते हैं आपको। गुरुजी आप मुझको एक आशीर्वाद लेने आया हूँ मैं आपसे। गुरुजी आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे पढूं और अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करूं। क्या नाम है आपका? अनुराग यादव। कहाँ से है? अशोकनगर से। वाह, हमारा आशीर्वाद। कभी बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करना, बागेश्वर बालाजी निश्चित कृपा करेंगे। जाओ।